हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ फिर प्लान बना लो, फिर मिलते हैं। शब्बीर ने एक दिन देखा कि शीबा नामी लड़की अपने घर में मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रही थी और उसका शौहर दफ्तर जाने की तैयारी करते हुए उसे घूर रहा था। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुमसे ना थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ ओके बाय। क्या हो गया, ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूँ कि ये वही लड़की है जिसके लिए मैंने अपने वालिदैन को नाराज किया। शादी की, अच्छी जिंदगी थी, मगर ये ना जाने पता नहीं किस किस के साथ। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है किस किस के साथ? हद हो गई है यार। माना कि सोशलिज्म बहुत जरूरी है आपके लिए, मगर हर वक्त फोन फोन फोन, ये आखिर चक्कर क्या है? ये क्या चक्कर है बताती हूँ मैं, क्या चक्कर है। ठीक है मैंने मान लिया, फंसाती हूँ मैं लड़कों को और जाती हूँ उनके साथ, मिलती हूँ मैं। आप बोले क्या कर लेंगे, आप बोले ना। आस्था बोलो, क्यों किसी को भूलने का मौका देती हो तुम? अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम इतनी घटिया सोच के मालिक हो तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करती। तो छोड़ दो मुझे, हो जाओ आजाद, छुटकारा पालो इस जहन्नम की जिंदगी से, जाओ। सही बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे भी ना तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के, और अगर गैरतमंद इंसान हो ना तो आज के बाद पलटकर मुझे कॉल नहीं करना। तुम जाओ, शौक से जाओ, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें छोड़ देता हूँ, आ जाओ। बहुत शुक्रिया, मेरे बाप ने मुझे गाड़ी भी दिलाई और मुझे ड्राइविंग भी आती है। मैं खुद चली जाऊंगी, रहो तुम यहाँ। शब्बीर ने देखा कि शीबा का शौहर टाई की नॉट बांधते हुए हक्का बक्का से रह गया और शीबा घर की सीढ़ियां उतरते हुए अपनी कार तक पहुंच गई। फिर शब्बीर ने उसे तेजी से कार निकालते और सड़कों पर भगाते देखा। नसीम और शीबा ने आपस में पसंद की शादी की थी। कुछ अरसे तक वो दोनों खुश रहे, लेकिन फिर शौहर को बीवी से शिकायतें पैदा होनी शुरू हो गईं और शीबा शौहर को छोड़कर बाप के घर आ गई। उसका ताल्लुक एक खाते पीते घराने से था। शब्बीर ने देखा कि शीबा के माँ बाप अपनी बेटी के लिए परेशान थे। बेगम ये बताओ, शीबा अपने घर जाएगी या नहीं जाएगी? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कुछ बताती भी नहीं है। पता नहीं कि शौहर से लड़कर आई है या ऐसे ही आ गई है। मैंने मना किया था ना, इस लड़के से शादी नहीं करना, इसका कुछ अच्छा कैरेक्टर नहीं है। मैं बात करती हूँ आज शीबा से। अरे हमारी तो खानदान में नाक कट जाएगी, सारे खानदान वाले बातें बना रहे हैं कि पता नहीं बेटी घर आके बैठ गई है, वापस जाएगी भी या नहीं। सुबह शाम तक तुम इससे पता करो। मैं देखती हूँ अभी क्या कर रही है वो। शीबा की माँ अपनी बेटी के कमरे में आ गई। वो कंप्यूटर के सामने बैठी किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसके चेहरे के तासुरात से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे शौहर को छोड़ने का कोई अफसोस भी था। आप बताएं। शीबा बेटा, तुम फ्री हो जाओ ना तो जरा मेरे रूम में आना, मुझे कुछ बात करनी है। जी आती हूँ। खैर आप बताइए क्या कह रहे थे? शीबा मैं ये कह रहा था कि आप अपने मामला ठीक कर लें, वैसे ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं हो सकती, कम से कम आप तो मुझे मशवरा ना दें। मैं तो एक दोस्त की हैसियत से कह रहा था, बाकी आपकी मर्जी। वैसे हमारी सोसाइटी में लड़कियों को आज़ादी से फैसले करने की इजाज़त भी तो नहीं है ना। मैं कुछ अर्से अमेरिका में रहा हूँ। क्या बात है वहाँ की, जबरदस्त। तो वापस क्यों आ गए? शादीशुदा है ना आप तो? जी मैं भी कोयटा में हूँ, बीवी बच्चे हैं मेरे साथ। अब मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है जो आपके साथ चल रही है, वही हालात से गुजर रहा हूँ मैं भी। बीवी से नहीं बनती आपकी? आप बनने की बात कह रही हैं? अरे जनाब एक नंबर की जाहिल औरत है वो। मेरा तो दिल चाहता है कि छोड़ दूं उसे बस। जब मैं औरत होकर डिसीजन ले सकती हूँ तो आप मर्द होकर क्यों नहीं ले सकते? बस बच्चों का सोचता हूँ, बच्चे रुल जाएंगे मेरे। जी ये तो ठीक है। खैर अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। फिर बात होगी, अभी मुझे मम्मा बुला रही हैं, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा शीबा, आप अपनी मम्मा को मेरा सलाम कहिएगा, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। शौहर से नाराज होकर घर बैठने वाली शीबा ने इंटरनेट पर कोयटा के रिहायशी से दोस्ती कर ली थी।
ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदलती चली गई और शीबा नसीम के साथ अमेरिका जाने के ख्वाब देखने लगी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि शीबा नसीम से वीडियो चैट कर रही थी। हाँ अच्छी तो लग रही हो, लेकिन जरा कैमरा तो ठीक करो। हाँ थोड़ा सा और। हाँ बात सुनो, क्या इरादा है? बस यार थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है कि अमेरिका का टिकट महंगा हो गया और पैसे नहीं है फिलहाल अभी मेरे पास। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, बस जल्दी करो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। अच्छा मुझे थोड़ा वक्त दो, क्योंकि बात सुनो, तुम्हें बुला भी तो लेनी पड़ेगी। हाँ वो तो सोचा हुआ है मैंने। अच्छा चलो मैं तुम्हें फिर 1-2 घंटे में फोन करता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़, बाद में बात हो। खुदा हाफ़िज़। नसीम और शीबा ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शीबा का बाप घर आया तो उसने अपनी बीवी के हाथ में एक बैग थमा दिया। अरे आ गए आप? अरे इसे छोड़ो, ये पकड़ो। ये क्या है? ये 2.25 करोड़ रुपए हैं, आज ही बैंक से निकलना। दिमाग ठीक है आपका? इतनी बड़ी रकम आपने बैंक से क्यों निकलवाई? डकैती हो गई तो? शब्बीर ने देखा कि शीबा ने अपने वालिदैन की गुफ्तगू सुन ली थी। कुछ नहीं होता यार, अल्लाह माने के, तुम रखो इसको। चाहिए ध्यान। माँ ने अलमारी में बैग रखा तो वो भी शीबा ने देख लिया था। फिर शीबा अपने कमरे में आ गई, दरवाजा लॉक किया और नसीम को वीडियो कॉल मिला दी। हाँ शीबा। हाँ कहाँ हो तुम? हाँ कोयटा में हूँ मैं। ठीक है, बस अब मैं कल सुबह की फ्लाइट करवाकर तुम्हारे पास आ रही हूँ। अच्छा मगर कैसे? कैसे वैसे छोड़ो, पैसों का इंतजाम हो गया। मैं तुम्हें ऑनलाइन टिकट करा के बताती हूँ। तुम एक काम करो, किसी होटल में एक रूम बुक कर दो मेरे लिए, ठीक है? बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। ठीक है, ध्यान से आना। शीबा को ऑनलाइन हवाई जहाज का टिकट बुक कराते देखा गया। फिर उसने फोन पर अपने आशना नसीम को बता भी दिया और फिर फोन बंद कर दिया। हेलो, हाँ बस मैं ये बता रही थी कि मैंने टिकट बुक कर लिया है, फिर मैं तुमसे कल मिलती हूँ। देख लो, संभाल के लाना, पैसे बहुत ज्यादा है। हाँ ओके ओके बाय। ठीक है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये रात का वक्त था, शीबा के वालिदैन सो रहे थे। शीबा खामोशी से उठी और उसने अलमारी से बैग निकाल लिया और खामोशी से घर से बाहर निकल गई, जहां टैक्सी उसका इंतजार कर रही थी। बैठा मैडम। मैडम सामान डिग्गी में रख दें? नहीं नहीं बस ठीक है, आप जरा जल्दी चलाइए, मुझे जल्दी जाना है तो। अच्छा। शीबा घर के 1.5 करोड़ रुपए लेकर नसीम के पास कोयटा पहुंच गई थी। पहले तो नसीम ने उसे 2-4 दिन होटल में रखा और फिर उसे लेकर पेशावर के एक दूर दराज इलाके में पहुंच गया और शीबा के बाप ने अपने दामाद के खिलाफ बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिस पर पुलिस ने शीबा के शौहर को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन 3 माह के बाद उसकी जमानत हो गई और उसे बेकसूर समझकर छोड़ दिया गया। कई माह गुजर गए, लेकिन पुलिस शीबा को तलाश न कर सकी। फिर जब शीबा को पता चला कि नसीम उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और शादी में टाल मटोल से काम दे रहा है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर एक दिन उसने अपने शौहर को एक माफीनामा लिखकर मैसेज कर दिया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, वो धोखेबाज निकला। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी मदद करो, मैं अब भी तुम्हारी हूँ।
पुलिस ने शीबा के शौहर की मौजूदगी में ये मैसेज पढ़ा तो शीबा के नंबर पर चेक लगा दिया गया और फिर एक दिन पुलिस ने पेशावर के एक वीरान इलाके में छापा मारकर नसीम और शीबा को गिरफ्तार कर लिया। शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में पुलिस एक मकान में घुसी तो शीबा और नसीम दोनों मौजूद थे। वो दोनों पुलिस को देखकर घबरा गए। खबरदार, भागने की कोशिश नहीं करना। तुम शीबा हो ना? हाँ जी। ये कौन है? ये इसी ने मुझे कहा किडनैप करके रखा हुआ है। क्या कह रही है? क्या कह रही है? तुम झूठ बोल रही है। ये खुद अपनी मर्जी से आई है। हम दोनों तो शादी करने वाले थे। अच्छा, तो इसलिए लड़की को झांसा देकर 2.25 करोड़ रुपए मंगवाए? नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। अगर मुझे इसे किडनैप करना होता तो मैं पैसे लेके कब का भाग चुका होता। पैसे तो रखे हुए अंदर। जाओ पैसे लेके आओ। शब्बीर को बाद में यह पता चला कि पुलिस ने यह मौका इख्तियार किया हुआ था कि नसीम शीबा की रकम हड़प करके उसे मारने की नियत कर चुका था। मगर शब्बीर का कहना यह है कि अगर उसे ऐसा करना होता तो इतने महीने खामोश क्यों रहता। उसके वालिद ने ये मुकदमा दर्ज करवाया था तो इब्तदाई तफ्तीश में उन्होंने शक जाहिर किया था उसके शौहर इकबाल पर, जो गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार होकर जुडिशल चला गया। मैंने तफ्तीश की तो उसमें मुझे बेगुनाह लगा इकबाल जो उसका शौहर था। उसकी बेल हो गई हाई कोर्ट से तो मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तफ्तीश की गई। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो हमें यह क्लू लगा कि एक वसीम नामी लड़का है जो क्वेटा का रहने वाला है और वो तकरीबन 1.5 साल से फेसबुक पर इसका फ्रेंड था और उसको हमने ट्रेस किया तो वो क्वेटा का उसका एड्रेस आया। वहाँ से चेक करते हम पेशावर चमकनी के इलाके में पहुँचे हुए थे तो वहाँ जाकर हमने इसको रेड किया और लड़की और वसीम जो लड़का था जो इसको अगवा करके ले गया था उसको बाहिफाजत बाजियाब करा लिया और ये इसके कब्जे से 1,47,00,000 रुपए और एक लैपटॉप और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए और अल्लाह के फजल से मगविया भी बाहिफाजत बाजियाब हो गई। शब्बीर का ख्याल है कि शीबा ने वक्ती तौर पर मुबैना मोहब्बत का ड्रामा रचाया और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो अपने आशना से जान छुड़ाने की कोशिश करने लगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने लोधरा में एक नौबेहाता जोड़ा देखा है जिसे शादी के तीसरे रोज ही एहसास हो गया था कि उसकी किस्मत स्याही से लिखी गई थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि शरीफा नामी एक दुल्हन जिसके हाथों में मेहंदी रची हुई थी बरामदे में अपने शौहर, देवर और भाभी के साथ मौजूद थी। शरीफा का शौहर अपनी बीवी से बात करने के बजाय मुबैना तौर पर अपनी भाभी से हंसी मजाक कर रहा था जो शरीफा को बुरा लग रहा था। वैसे भाभी, आपके हाथ की चाय की इतनी आदत हो गई है ना, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं आगे क्या होगा। क्या होगा मतलब? अरे तुम्हारी बीवी चाय बना कर देगी और क्या। क्यों, है ना शरीफा? देखते हैं, लेकिन मुझे आगे ऐसा आसार नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो तुम? अभी तुम्हारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है? सिर्फ 2 दिन ही तो हुए हैं और तुम चाहते हो कि अभी से चूल्हे हांडी पे लगा दो? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। इस दौरान अल्ताफ की बीवी शरीफा खामोशी से उठकर चली गई तो अल्ताफ और उसकी भाभी की फातिहाना सी नजरें आपस में मिली और वो दोनों कहकाहा मारकर हंसने लगे। ये कहकहा जाती हुई शरीफा के कान में पड़ा तो वो थोड़ी सी देर को रुकी लेकिन पलटने के बजाय अपने कमरे में चली गई। शरीफा की भाभी सूरत हाल को भांप चुकी थी और उसने शरीफा के शौहर को इशारा किया कि वो फौरन ही अपनी बीवी के कमरे में चला जाए और उससे मनाए। शौहर कमरे में पहुंचा तो शरीफा अपनी चूड़ियां उतार रही थी। अरे भाई शरीफा, क्या हो गया? और ये चूड़ियां क्यों उतार रही हो? शरीफा खामोश रही। मेरी कोई बात बुरी लगी तुमको? अच्छा सॉरी। अरे भाई, भाभी से मेरा मजाक चलता रहता है। अब तुम कहोगी तो मैं नहीं करूंगा उनसे मजाक। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है और ना ही मुझे इससे मसला है कि वो आपसे कितना बेतकल्लुफ होती हैं। मैं तो बस ये सोच रही हूँ, हमारी शादी को भी 2 ही दिन हुए हैं और ज्यादा वक्त आप उनके साथ गुजारते हैं।
लो भाई, अब इसमें भी मेरा ही कसूर है। तुम सारी औरतें एक जैसी होती हो। अच्छा सॉरी, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता, लेकिन अभी सारी जिंदगी पड़ी है। इसी दौरान भाभी ने शरीफा के शौहर को फोन कर दिया। जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, ठीक है? ओके। और शरीफा से कहना कि शाम को दावत में जाना है, तो तैयार है। ओके ओके ठीक है। उन्हीं का फोन होगा। हाँ, वो कह रही थी शाम को दावत में चलना है। और भी कुछ कहा? अब नहीं, और तो कुछ नहीं कहा। मुझे तो ये लगता है आपकी जिंदगी का रिमोट उनके हाथ में है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर की बड़ी है। अच्छा एक काम करो, तुम आराम कर लो, तो शाम को हमें दावत में जाना है। और हाँ, अब ये चूड़ियां मत उतारना। थाना धनोट के इलाके बस्ती जट्टूवाला की रिहायशी शरीफा की अपनी खालाजाद अल्ताफ से शादी हुई थी, मगर शादी के तीसरे चौथे रोज ही शरीफा को शुबा हो गया था कि उसके शौहर और भाभी के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो कुछ न कुछ मामूल के खिलाफ थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शरीफा सो रही थी। रात को उसकी आंख खुली तो शौहर गायब था। शरीफा हैरान रह गई। वो खामोशी से उठी, अपने कमरे से निकली, इधर उधर देखा, लेकिन शौहर कहीं नजर नहीं आया। फिर एक कमरे का दरवाजा खुला और शरीफा का शौहर दबे पांव बाहर निकलता दिखाई दिया। शरीफा जल्दी से एक तरफ को हो गई और कमरे में आकर बिस्तर पर लेटकर सोने की अदाकारी करने लगी। जाग रही हो? असल में बाहर देखने गया था, आवाजें आ रही थी, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? अल्लाह खैर करे, सो जाएं अब आप भी। मैं तो सो जाऊंगा, मगर तुम? अरे अभी सो जाएं, सुबह बात होगी, बहुत तेज नींद आ रही है मुझे। शरीफा के तर्ज़े अमल से शौहर परेशान हो गया। दूसरी सुबह कयामत की सुबह थी। शरीफा अपने कमरे में अपने शौहर से लड़ रही थी और उधर उसका देवर और भाभी अपने कमरे में ये सब कुछ सुन रहे थे। तुम एक घटिया और बेवकूफ औरत हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें इल्जाम लगाते हुए। अब मरो इस कमरे में। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हैं ये? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारा भाई एक शक्की औरत को ले आया है। क्या कहूँ तुम लोगों से? फिर भी आखिर पता तो चले हुआ क्या है। देखो, सुन लेना बात को, गुस्सा मत करना। फिर शरीफा का शौहर कमरे से बाहर एक तरफ सर पकड़कर बैठा हुआ देखा गया। यह सूरत हाल देखकर शरीफा का शौहर बिफरा हुआ भाभी के पास आ गया। मुझे नसरीन ने सब बता दिया है कि शर्म नहीं आती उसे इल्जाम लगाते हो इस तरह। अरे मुझे क्यों? शर्म तो आप दोनों मियां बीवी को आनी चाहिए। पूछिए अपनी बीवी से। अरे देखो तो, हमें ऐसे घर में नहीं रहना। पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाएगी हम पे। और चलिए जी चलिए। भाभी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जिसे एतराज है वो जाएगा घर से। आप जाएं, अपने रूम में जाएं। आप भाई, आप भी जाएं। अब हाँ, चलिए जी। कहने वाले कहते हैं कि शरीफा ने अपने शौहर को उसकी भाभी के साथ मुबैना नामुनासिब हालत में देख लिया था, जिसके बाद सबके सब शरीफा की जान के दुश्मन हो गए थे। शब्बीर ने देखा कि शरीफा का शौहर हाथ जोड़कर अपनी बीवी के सामने बैठा हुआ था। देखो, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे हाथ जोड़कर। मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है।
तुम गलत समझ रही हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, अगर तुम नहीं चाहती ना कि मैं भाभी से बात करूं, मैं नहीं करूंगा बात, कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा उनसे, और मैं तुम्हें अलग घर लेके भी दूंगा। प्लीज माफ कर दो मुझे। भाई मुझे नहीं पता ये सब कुछ। यार देखो, ये बहुत छोटी सी बात है, क्यों मुंह बना के बैठी हुई है? क्या सोचेंगे लोग घर में? अच्छा तो मैं काम करूं, मेरे साथ चलो, घूमने चलते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। प्लीज, क्या सोचेंगे घर वाले? मैं कह रहा हूं ना, तो मैं घर लेके दूंगा मैं। चलो प्लीज मेरे साथ चलो। शरीफा ने शौहर के सामने हथियार डाल दिए थे। पूरा एक दिन लड़ाई के बगैर इसलिए गुजर गया कि शरीफा का शौहर अपनी बीवी को घुमाने फिराने ले गया था। उस शाम जब वो दोनों घर लौटे तो हैरतनाक तौर पर शरीफा की देवरानी ने मुस्कुराकर दोनों का इस्तकबाल किया। तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? छोड़ें, मिट्टी डालें पुरानी बातों में। चल जा। मामला बज़ाहिर ठीक हो गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर कोई खतरनाक लावा घोल रहा था। शरीफा घर के कुछ खुफिया राज जान चुकी थी। शरीफा से जान छुड़ाने के सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो शरीफा को जहर देकर मार दिया जाता, या फिर उसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता। शब्बीर ने देखा कि शरीफा के बेड के साथ ही मेज पर दूध का एक गिलास रखा हुआ था। शरीफा को प्यास लगी तो वो फ्रिज देखने गई, उसमें पानी की कोई बोतल नहीं थी। फिर उसकी नजर दूध के गिलास पर पड़ी तो प्यास की शिद्दत में उसने दूध ही पी लिया। दूध पीते ही वो बेसुध होकर गिर पड़ी। शबीर को मालूम हुआ कि मुबैना तौर पर शरीफा के ससुराल वालों ने साजिश करके शरीफा को कत्ल तो नहीं किया, लेकिन उसे दूध में नशा देकर पहले तो बेहोश किया और फिर उसके मुंह पर तेजाब फेंक दिया, जिससे उसकी आंखें जाया हो गईं और चेहरा बुरी तरह झुलस गया। पुलिस ने शरीफा के शौहर और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कुछ मुल्जिमान अब तक कानून के कटहरे में नहीं लाए जा सके। शब्बीर ने लोधरा में सिर्फ 6 दिन की दुल्हन के साथ पेश आने वाली तेजाब गर्दी की वारदात की शदीद मजम्मत की है और वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी और मजलूम को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शबीर ने गुजरावाला में एक ऐसी लड़की को देखा है जिसने पसंद की शादी कर ली थी, मगर उसको खुशियां रास ना आई। एक दिन शब्बीर ने देखा कि एक शख्स घर का सौदा सलफ लेकर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक महल्लेदार ने आवाज लगा दी। अख्तर भाई कैसे हो? सब खैरियत तो है? आजकल नजर नहीं आ रहे। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस जरा मसरूफ था वो। हाँ, बहन की शादी भी हो गई है तुम्हारी? हाँ, उसी में मसरूफ था। चलो शुक्र है, मगर मोहल्ले में तो ये बात फैली हुई थी कि आप लोग खुश नहीं थे इस शादी से। अरे नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं बड़ा खुश क्यों नहीं हूँ इस शादी से। अरे आपको तो मालूम है मोहल्ले में कितने जाहिल लोग रहते हैं, पसंद की शादी को अच्छा कहाँ समझते हैं। हाँ, अरे मुझे एक जरूरी काम से जाना है, जरा देर हो रही है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। हाँ अख्तर भाई, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। महल्लेदार की तंजिया जहरीली मुस्कुराहट अख्तर के दिल में चुभ रही थी। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। अख्तर घर पहुंचा तो उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। ये क्या ले आए? खुद देख लो क्या क्या है। क्या बात है, इतने रूखे पीके अंदाज से बात क्यों कर रहे हैं? किसी से लड़ाई हो गई बाहर? नहीं, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। तुम्हें सौदा लो, आ जाओ। वैसे मैं देख रही हूँ कि जब से सुमेरा की शादी हुई है ना, आप मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं।
और जबकि मैंने तो एक लफ्ज भी नहीं बोला है। तुम बोल भी क्या सकती हो? अपनी बकवास बंद किया करो। और कितनी मर्तबा समझाया तुम्हें मैंने कि सुमेरा का जिक्र मेरे सामने मत करो। हाँ हाँ, तो मैं क्यों करूंगी? वो ऐसे भी आपकी बहन है, मेरी बहन थोड़ी है। अब अख्तर अपनी बीवी को घूरता रहा और वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर तंज करती रही। वैसे भी शाबाश है सुमेरा को भाई, उसने बहुत अच्छा काम किया। लड़का पसंद आया और कर ली शादी। कोई गुनाह तो नहीं किया ना? अख्तर की बहन सुमेरा की 10 बरस पहले पसंद की शादी हो गई थी, लेकिन ये तमाम अरसा उसे तंज और गुस्सा सहकर गुजारना पड़ा था। सुमेरा को यकीन था कि उसकी भाभी उसके भाई को उसके खिलाफ उकसाती थी, इसलिए वो अपनी भाभी से नफरत करती थी, जबकि सुमेरा का भाई भी अपनी बहन से नाला रहता था। एक दिन सुमेरा के भाई और भाभी घर में थे कि महल्ले की एक बड़ी बूढ़ी उनके घर आ गई। कौन है? अरे मैं हूँ परिंदों वाली खाला। अच्छा अच्छा, आ रही। अस्सलाम वालेकुम खाला। आओ खाला, आ जाए, बैठे। अरे भाई कौन है? परिंदों वाली खाला आई है। और खाला, बड़े दिन बाद आना हुआ आपका। हाँ बेटा, बस मैंने सोचा चलो मैं वो सुमेरा आई भी होगी, मैं क्या अपने तो ला जाके उससे मिल लूं। बहुत दिन हो गए तो उसको देखे हुए, बड़ी प्यारी बच्ची है। और खाला कैसी हो? अच्छी हूँ बेटा, बस चल फिर रही हूँ इस उम्र में, खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। वो खाला क्या है ना कि माशाल्लाह सुमेरा के बच्चे हो गए हैं, बहुत मसरूफ रहने लग गई है, इसलिए यहाँ भी बहुत कम कमाती है। अच्छा भाई, आए तो कहना, खाला बहुत याद कर रही थी। इतनी सी थी जब से बहुत प्यार करती हूँ उससे। बस उसने एक जो काम किया है ना, वो बहुत खराब किया है। बस जो हुआ सो हुआ। महल्ले की खाला का तंज सुनकर सुमेरा के भाई के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। क्यों खाला, ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया मेरी बहन ने? अख्तर के तेवर देखे तो खाला ने बात बदल दी। अरे मैं तो वैसे ही कह रही थी, तू तो खामखा ही बुरा मान रहा है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे खाला बैठे, ये तो बस ऐसे ही बैठे तो खाला। बिठाओ उनको, मैं जरा अपना काम कर लूँ। नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी, ठीक है? अल्लाह। अख्तर नाराज होकर दूसरे कमरे में गया तो उसकी बीवी जल्दी से अपने शौहर के पास पहुंची और दबे लफ्जों में झगड़ा करने लगी। ये आपको क्या हो जाता है? और खाला से किस लहजे में आप बात कर रहे थे? बकवास कर रही थी वो औरत, और मैं उसे क्या सर पे बिठा लेता अपने? देखें, आप इतना गुस्सा ना करें। और रही आपकी बहन की बात, उसने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया कि लोग उसके तारीफों के पुल बांधे? जो कुछ उसने किया है ना, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। खुदा का वास्ता है, अब तो उसका पीछे छोड़ दो। 8 साल हो गए उसकी शादी को। हाँ, तो मैं क्या कुछ कह रही हूँ? मैं तो खामोश ही हूँ ना। महल्ले वालों की फिक्र करें आप उनकी जबानें रोक सकते हैं? महल्ले वाले की फिक्र करो तुम, मुझे नहीं डर किसी का, समझी? अख्तर की बहन सुमेरा की पसंद की शादी 8-9 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक मौजूद बहस बनी हुई थी। अख्तर को बीवी और महल्ले वालों के ताने सुने पड़ते थे, जिसकी वजह से वो एक दिन भड़क उठा। एक दिन सुमेरा अपने भाई के घर आई तो उसका 7 साला बेटा इब्राहिम भी उसके साथ था, लेकिन सुमेरा की भाभी कहीं गई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्यों आई है यहाँ पे? सुमेरा के भाई ने बादिल नाखास्ता दरवाजा खोला। सुमेरा ने सलाम किया तो भाई ने जवाब तक नहीं दिया। मेरा बेटा आप दोनों से मिलने की जिद कर रहा था। बहुत जिद कर रहा था। सलाम तो किया नहीं इसने। जाहिर है जब भाग की शादी करोगी तो अपने बच्चों की तरबियत क्या करोगी? भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं 4 बच्चों की माँ, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। क्यों इस तरह की बातें करते हैं? खुश है तो खुश रहे, फिर यहाँ क्यों आती है? जो महल्ले वाले हैं ना, पास पड़ोस वाले, तरह तरह की बातें बनाते हैं। दिल करता है टुकड़े टुकड़े कर दूं लोगों का मैं।
चल यहाँ से, यहाँ पर हमारा कोई नहीं है, चल। हाँ हाँ, जब कोई नहीं है तो क्यों आया बार बार यहाँ पे नौसत फैलाने के लिए? एक बात तो मुझे अच्छी तरह मालूम हो गई है भाई, कि भाभियां भाइयों को छीन लेती हैं। चल इब्राहिम। हाँ दफा हो जाओ और आइंदा मत आना, वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम दोनों के। चल। इससे पहले कि सुमेरा का भाई अपनी बहन पर हाथ उठाता, वो अपने बच्चे की उंगली पकड़कर घर से बाहर निकल गई। इस वाकये के बाद सुमेरा को यकीन हो गया था कि उसकी भाभी ने ही उसके भाई को उसके खिलाफ किया था। एक दिन सुमेरा ने गुस्से में अपनी भाभी को फोन कर दिया। हेलो, सुमेरा बात कर रही हूँ। सुमेरा तुम कहाँ गायब हो? कि ये बात आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं कहाँ गायब हूँ? उधर मेरे भाई के कान अब भर रही हैं और इधर मेरे साथ हमदर्दी जता रही हैं। भाभी, मैंने जुर्म क्या किया है? ये मुझे बताएं तो सही कि मेरी ये गलती है। हद होती है। 10 साल हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन आप अभी तक नहीं सुधरी। अभी तक आप। सुमेरा, अपने दिमाग का इलाज कराओ। मैंने ना कुछ किया है और ना करती हूँ। रही बात मोहल्ले वालों की और रिश्तेदारों की, उनकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सुना तुमने? एक बात याद रखिएगा भाभी, जो सुलूक आपने मेरे साथ किया है ना, आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगी मैं। याद रखिएगा। सुमेरा ने गुस्से में फोन बंद कर दिया था और उसकी भाभी हैरान हो रही थी। मुबैना तौर पर सुमेरा के दिल में भाभी की तरफ से न सिर्फ नफरत पैदा हो चुकी थी, बल्कि वो उसको तंज और ताने का मजा भी चखाना चाहती थी। शब्बीर ने देखा कि सुमेरा पर तकरीबन जुनून की कैफियत तारी थी और वो कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। शब्बीर को मालूम हुआ है कि सुमेरा ने पसंद की शादी के मुसलसल मुबैना ताने देने पर एक दिन मौका पाकर भाभी के 7 साला बच्चे को गला दबाकर मार डाला और फिर भी इंतकाम की आग ठंडी ना हुई तो बच्चे पर छुरी से वार भी किए और फिर अपने एक मुबैना आशना की मदद से लाश ठिकाने भी लगा दी। लेकिन खून कब छुपता है? सुमेरा पकड़ी गई और उसने एतराफ जुर्म भी कर लिया। मेरी शादी को 10 साल हो गए ने। असली अपनी पसंद की शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी। मेरे मियाँ मेरे नाल बहुत अच्छे सन, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मेरी शादी नहीं कबूल की थी। मेरी 2 बेटियां ने, 2 बेटे ने, मेरे 4 बच्चे ने। मेरी ननंद ते मेरा हर रोजाना झगड़ा रहता सी। साडे घर दे विच लड़ाई पाई रखदी सी। मैनूं उन्हें बहुत दुख तकलीफ दिते ने। मैं मजबूर तौर पर बच्चे ने कतल कर दिता। ना बच्चे का गुनाह, ना मेरे खामन का किसी का नहीं गुनाह। इस संदोहनाक वाक़े के बारे में पुलिस ने जो कुछ बताया था वो ये है। जी, मोटा 30 तारीख को हमें एक बोरीबंद लाश मिली जो कि एक 5 साल बच्चे की लाश थी। तो हमने जदीद साइंटिफिक तरीका तफ्तीश को अपनाते हुए मुलजमान को ट्रेस किया। इसमें एक सुमेरा नामी खतून शामिल है जिसने अपने सभी नंद के 5 साल बेटे को कत्ल किया। तो कत्ल करने की वजह ये थी कि सुमेरा नामी जो खतून है इसने लव मैरिज की थी, तो इस वजह से इन दोनों ख़वातीन के दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। तो इसने अदम बर्दाश्त की वजह से जो है उसको तकलीफ पहुँचाने की खातर एक मासूम 5 साल जो जान है उसको कत्ल किया। बच्चे के सफ़ाकाना कत्ल पर गम गुस्से का तूफान सा आ गया था। बच्चे की माँ और रिश्तेदारों के बैन सुने नहीं जा रहे थे। शब्बीर ने गोजरावाला में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है और बच्चे के कत्ल में शरीक तमाम मुल्जिमान को सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।